चीज है जो है तो पर हमें दिखती नहीं है, जिसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते? नीचे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आज का जो चैप्टर है बच्चों वो कुछ ऐसा ही है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम पढ़ेंगे सेल और टिश्यूज के बारे में। तो सबसे पहले आंसर बताइए, वो है एयर। यस, होमोजीनियस। ये एयर क्या करती है? एयर में क्या है? होमोजीनियस गैसेज है, ऑक्सीजन, जिसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो आज का भी कुछ चैप्टर ऐसा ही है, क्योंकि सेल, हमारी पूरी बॉडी जो है बच्चे वो सेल से मिलकर बनी हुई होती है, और ये सेल जो है हमें दिखते नहीं है। तो क्या अब इसे समझेंगे कैसे? तो मैं समझाऊंगी आपको, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, एंड पूरी एनसीईआरटी की लाइन हम जो है कवर करेंगे, और किस तरीके से क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सारे टॉपिक्स को हम यहां पर करेंगे। तो ये जो है सेल है, यानी कि बायोलॉजी में सेल क्या होता है? सेल बेटा एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, हमारी बॉडी का जो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो सब किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से, है ना। इसके क्या क्या इंडेक्स है, क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे। सेल थ्योरी क्या होती है? सेल जो है के डिफरेंट टाइप्स हैं, उनके शेप्स पढ़ेंगे, साइज पढ़ेंगे, उनके कितने नंबर होते हैं। सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि सेल जो है मेड अप ऑफ सेल कंपोनेंट, क्या क्या कंपोनेंट है उसके? सेल डिवीजन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है, सेल वॉल है, न्यूक्लियस है, बहुत सारे कंपोनेंट हैं। इन सारे सेल के कंपोनेंट को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे टू द एग्जाम ओरिएंटेड। आज की क्लास जो है हम शुरू करते हैं, और इसमें एनसीईआरटी की हर लाइन को कवर किया गया है, साथ में क्वेश्चन जो है किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं उसे भी हम डिस्कस करेंगे, और आपको नोट्स कैसे बनाना है टू द एग्जाम, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे नोट्स बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल थ्योरी जो है क्या होती है? आपको पता है कि सबसे पहले सेल जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द लाइफ है। यस, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल जो है क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, एंड ऑल सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जब सेल का क्या होता है? डिवीजन होता है। जब सेल डिवीजन होगा तो सेल जो है क्या होते हैं? डिवाइड हो जाते हैं, और ये सेल कहां से आ रहे हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं, है ना। सेल जो है क्या होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है? कंपोज्ड ऑफ सेल, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या आता है? प्लांट आते हैं, और क्या आएगा? एनिमल्स आएंगे, देन ट्रीज। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबकी लाइफ सेल से मिलकर बनी होती है। सेल कैन रिप्लिकेट इटसेल्फ, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल को हम क्या कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हर सेल खुद को रिप्लिकेट करने का काम करता है। यानी कि जैसे जब सेल डिवीजन हुआ तो सेल में क्या हुआ? नए सेल बने। अब ये दोनों नए सेल क्या करेंगे? और नए सेल बनाएंगे। तो हर सेल जो है क्या कर रहा है? यहाँ पे खुद को रिप्लिकेट कर रहा है, इसीलिए हम सेल को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ कहते हैं। अब देखिए, इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे हम, है ना। ये है सेल। सेल से मिलकर क्या बना? टिश्यूज बनेंगे, है ना। टिश्यूज से मिलकर क्या बनेगा? ऑर्गन्स बनेगा। ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है, और इसी ऑर्गन सिस्टम से मिलकर ऑर्गेनिज्म बनता है ना। इसे हम अगले डायग्राम में देखेंगे कि कैसे ये इस सेल से, कैसे एक सेल से जाकर एक ऑर्गेनिज्म जो है बनता है। तो ये देखिए, ये है लिविंग सेल। जब ये लिविंग सेल इकट्ठा होते हैं
है ना। नंबर ऑफ सेल से मिलकर क्या बना, नंबर ऑफ टिश्यूज बने। जी हाँ, यानी कि हमारी बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज पाए जाते हैं, मस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं, कार्डियक टिश्यूज पाए जाते हैं, है ना। आगे आप चैप्टर में पढ़ोगे। तो नंबर ऑफ टिश्यूज से मिलकर क्या बनता है, नंबर ऑफ ऑर्गन्स बनते हैं। ये क्या है, स्टमक, यहाँ पर क्या है, इकोफेकस पाइप है, देन लीवर है, किडनी है, हार्ट है, कितने सारे ऑर्गन है ना। ऐसे ही नंबर ऑफ ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। जैसे कि ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एंड नंबर ऑफ ऑर्गन सिस्टम से मिलकर ऑर्गेनिजम्स बनता है, यानी कि ये हमारी बॉडी। अब हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी किसने दी, कब दी, वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की। तो ये है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया। कब, 1665 में रॉबर्ट हुक जो है वो क्या करते हैं, सेल की डिस्कवरी करते हैं। और कहां देखते हैं, एक बार्क ट्री है, वहां पर उस कॉर्क देखते हैं, कॉर्क में सेल है, और ये सेल जो है वो कैसा था, डेड सेल था, है ना। यानी कि जो ये पेड़ की छाल होती है ना, उसमें क्या देखा उनने, सेल को देखा। सो discovery of the cell, Robert Hooke was the first scientist who discovered the cell in 1665. Then observed, क्या ऑब्जर्व किया कि कॉर्क made from bark of tree under shelf design microscope were dead cell. उन्होंने देखा कि जो है माइक्रोस्कोप से देखा कि ये जो कॉर्क है ये डेड सेल से बना हुआ है। उसके बाद आफ्टर सम टाइम्स कुछ साइंटिस्ट और आते हैं जो कि सेल की थ्योरी को देते हैं। बेटा इसमें ना मैं आगे बताऊंगी कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको टू द पॉइंट आंसर कैसे लिखना है जिससे कि आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिले। चलिए, तो रॉबर्ट के बाद एक अगले साइंटिस्ट जो आते हैं, कौन आते हैं, ल्यूनॉक आते हैं। ल्यूनॉक कब आते हैं, तो 1674 के आसपास आते हैं। और ये पॉन्ड और वाटर है ना, ये जो पॉन्ड में क्या रहता है भाई, वाटर रहता है, तो वहां पे क्या देखते हैं, ये सेल को देखते हैं। देन रॉबर्ट आते हैं 1831 में, वो देखते हैं कि सेल जो है, सेल के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। आपको पता है कि सेल जो होता है, जैसे ये सेल है, सेल के सेंटर में ही क्या है, न्यूक्लियस होता है। पुरकिंजे साहब कब आते हैं, तो पुरकिंजे जो आते हैं 1939 में, जब देश आजाद हो रहा था, तब पुरकिंजे साहब जो है एंट्री देते हैं और वो बोलते हैं भाई कि सेल जो है, सेल के अंदर क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म यानी कि ये है सेल, सेल के बाहर क्या है, सेल मेम्ब्रेन्स, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। यहां पे होता है साइटोप्लाज्म, जो क्या होता है, एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है, और यहीं पर होता है प्रोटोप्लाज्म, है ना। तो अभी ये खाली थ्योरी दे रहे हैं, हम सारे जो सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन दो साइंटिस्ट आते हैं 1839 को, शिडान एंड स्वान। वो क्या बोलते हैं कि जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल है, सबकी बॉडी जो है किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। कहते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सही कह रहे हैं ये, कैसे हम इसे समझेंगे। जैसे कि मैंने क्या बताया, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, कौन कौन है, प्लांट है, एनिमल्स हैं एंड ह्यूमंस। सबकी बॉडी बेटा किससे मिलकर बनी हुई है, इस सेल से बनी हुई है। इसी सेल को क्या कह रहे हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है की थ्योरी जो है देते हैं। कौन है ऐसे साइंटिस्ट, तो वो है श्वान और सीडान। देन विर्चो साहब आते हैं, बोलते हैं कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यस, जब आप आगे पढ़ोगे सेल का डिवीजन होता है, क्या होता है,
सेल जो है डिवीजन आप पढ़ोगे, सेल डिवीजन में आप पढ़ोगे कि सेल जो है बेटा कैसा होता है, डिवाइड हो रहा है, यानी कि जो सेल आगे आ रहे हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही क्या है, आ रहे हैं। जैसे कि आप आए हो अपने पेरेंट्स से और आपके जो पेरेंट्स हैं वो अपने पेरेंट्स से आए, और जो आपके ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर है वो अपने पेरेंट्स से आए। तो यहां पर सेल डिवीजन थ्योरी जो है कौन से साइंटिस्ट, विर्चो जो है वो देते हैं। देन सेल थ्योरी, इसमें हम वही पढ़ेंगे जो अभी मैंने आपको पिछले पढ़ाया, लास्ट में पढ़ाया है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सेल, है ना, एनिमल्स है, प्लांट्स है, ह्यूमंस है, सबकी बॉडी मल्टीपल सेल से बनी है। देन ऑल अलाइव ऑर्गेनिज्म कुड बी मेड अप ऑफ मल्टीपल देन मोर देन वन सेल। जी हाँ बेटा, जैसे कि एनिमल है, प्लांट्स है और ह्यूमन है, सबकी जो बॉडी है वो किससे बन रही है, मल्टीपल सेल से बन रही है। मल्टीपल सेल यानी कि बिलियन ऑफ सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनती है। न्यू सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग एंड प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। तो मैंने बेटा आपको क्या है, सेल डिवीजन की थ्योरी समझाई अभी, है ना, कि जब सेल डिवाइड होगा तो सेल डिवाइड होके क्या करेगा, नए सेल प्रोड्यूस करेगा, और ये नए सेल जो हैं वो अपने क्या हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं। जो ये हर सेल क्या कर रहा है, खुद को रिप्लिकेट कर रहा है, खुद को बना रहा है। यहां पर बेटा दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका कि हु डिस्कवर द सेल्स एंड न्यूक्लियस एंड व्हाई सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड आंसर तो आप भी लिख लोगे, पर टू द पॉइंट आपको आंसर कैसे लिखना है जिससे कि आपके एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स आए। तो चलिए आंसर को लिखने का बेटा एक प्रॉपर क्या होता, फॉर्मेट होता है। तो सेल थ्योरी 1665 में रॉबर्ट हुक जो हैं वो क्या करते हैं, यहां पर सॉरी फाइंड नहीं है, डिफाइन है ना, थोड़ा लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है हो जाता है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि रॉबर्ट हुक जो हैं वो क्या कर रहे हैं, डिफाइन करते हैं सेल को, कहां पर, बार्क ट्री में के कॉर्क में, कि कॉर्क जो है वो डेड सेल से मिलकर बना है। कितने पॉइंट हो गए बेटा, 2 पॉइंट हो गए। देन आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, तो रॉबर्ट हुक ने, है ना, एक दूसरे रॉबर्ट आए जो कि जो अदर रॉबर्ट आते हैं, है ना, तो वो डिफाइन करते हैं कि न्यूक्लियस कहाँ है बेटा, सेल के सेंटर में है। तो कि आपने सपोज ये अगर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का भी आएगा ना बेटा, तो आपने इसमें 3 पॉइंट बताए हैं। 1665 में रॉबर्ट हुक सेल को डिफाइन करते हैं, बार्क ट्री के अंदर उन्होंने क्या देखा, सेल देखा, और बार्क ट्री के कॉर्क में देखा कि वो जो है डेड सेल से बना है। फिर आपने बताया कि न्यूक्लियस जो है सेल के सेंटर में है। जब आप इस तरीके से आंसर लिखोगे ना तो आपने क्वेश्चन डिमांड नहीं, अपने आंसर का ना बेटा फॉर्मेट बिल्कुल, अपने आंसर जो है ना हमेशा बेटा बिल्कुल क्लियर रखो, टू द पॉइंट आंसर लिखो। आपके मार्क्स कटने की कोई भी चांसेस यहां पर नहीं रहेंगे, और सबसे ज्यादा मार्क्स ना आप ही को मिलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन बेटा आपका आएगा, व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो देखिए सपोज ये मार्क्स आपका सपोज 2 नंबर का आएगा तो भी आपने क्या है 4 पॉइंट लिखे हैं, अगर 5 नंबर का आएगा तो भी आपने कितने मार्क्स पॉइंट लिखे, 4 पॉइंट लिखे हैं। यानी कि 2 मार्क्स 3 मार्क्स में जब आएगा तो कोई भी आपके नंबर नहीं काट सकता। तो चलिए क्या है भैया इसके फंक्शन और स्ट्रक्चर क्या है, तो सेल इज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ। सेकेंड लाइन है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल सेल, है ना, जो कि हमने पढ़ा है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। थर्ड, एंड सेल से मिलकर बना टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बना ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम, एंड फिर बनता है आपका ऑर्गेनिज्म। पूरे के पूरे नंबर, कहीं कोई नंबर कटने के लिए नहीं है, नहीं कटेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, उन्हें भी बताएं, और नीचे कमेंट कर बताएं अगर आप ऐसे ही और वीडियोस और चैप्टर पे अगर ऐसे वीडियोस चाहते हैं तो।
बेटा सेल, सेल में कितने नंबर होते हैं, उसके साइजेस कैसे होते हैं, उसके शेप कैसे होती है, यानी कि कौन सा सेल जो है बिग होता है, कौन सा सेल जो है क्या होता है, स्मॉल होता है। यहाँ पे ओवल मिलेगा आपको, कुछ सांप के आकार के सेल्स मिलते हैं, कुछ छोटू छोटू ऐसे ऐसे सेल्स मिलेंगे। थम हम सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए भाई, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो में सेल जो है ना कैसे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो सेल दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, है ना। यूनी जैसे कि नाम से, यूनिसेलुलर ये क्या होता है, अभी तो आप मैडम बोल रहे थे मल्टीसेलुलर मल्टीसेलुलर, अब आप बोल रहे हो यूनिसेलुलर। हाँ बेटा, यूनिसेलुलर यानी कि एक जिसकी बॉडी सिंगल सेल से मिलकर बनती है उसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं, है ना। तो कौन है वो बेटा, वो है अमोबिया, पैराबैक्टीरिया और पैरामैग्नीशियम। भाई इसके डायग्राम कैसे होते हैं, तो आपने 8th में पढ़ा है ना कि अमोबिया जो है कैसा होता है, उसका डायग्राम ऐसा होता है। ये पैरामैग्नीशियम जो है इसका डायग्राम कैसा होता है, ये स्लीपर के आकार का होता है। सो ये जो है ना, इनकी बॉडी एक सेल से मिलकर बनती है, ठीक है। सो इट इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आर दोज कंसिस्ट ऑफ वन सेल एंड परफॉर्म ऑल द लिव फंक्शन। ये सिंगल सेल से बनती है। अब मल्टीसेलुलर कौन है, ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, है ना। ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी एंड ह्यूमन। ये क्या है, मल्टीसेलुलर, है ना। ये हो गया 1 और ये हो गया 2। अगर क्वेश्चन आता है तो पूरा पूरा लिख दीजिए, बन जाएगा। देन डिफरेंट टाइप ऑफ शेल, तो ये होता है बेटा स्पर्म सेल। कहाँ पाया जाता है, ये जो होता है मेंस की बॉडी में मिलता है। ये कहाँ मिलता है बेटा, ये वुमेन्स की बॉडी में आपको मिलेगा। ये हो जिससे मिलकर आप आए हो, है ना। मेल स्पर्म सेल और ओवम सेल में जब क्या होता, फर्टिलाइज होता है, तब कौन आता है, बेबी आता है ना। चलिए, ये है न्यूरॉन सेल। ये न्यूरॉन सेल कहाँ पाए जाते हैं, ब्रेन्स में पाए जाते हैं, है ना। देन ये होता है स्मूथ सेल। स्मूथ सेल बहुत सारे होते हैं, मसल सेल होते हैं, कार्ट्रिज सेल पढ़ोगे, है ना, आगे हम पढ़ेंगे इन सब के बारे में। और ये है आरबीसी। तो ये आरबीसी कहाँ, ये जो है मिलता है ब्लड में। कहाँ मिलते हैं, ये ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। देन आता है भाई सेल साइज। तो पहले हम पढ़ेंगे सबसे छोटा सेल। ये होता है स्मॉलेस्ट सेल जो होता है माइकोप्लाज्मा। कौन सा, पीपीएलओ, जिसे कहते हैं प्लूरोपिनोमिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सबसे छोटा सेल होता है और सबसे लार्जेस्ट सेल होता है बेटा किसका, ऑस्ट्रिक एज जो है उसका सेल सबसे बड़ा होता है। देन हम पढ़ेंगे यहां पर सेल के ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे। ऑर्गेनल क्या होता है मैम, बेटा हमारी बॉडी है, बॉडी में कितने ऑर्गेनल्स हैं, अगर बोलेंगे बॉडी के ऑर्गेनल्स की बात करेंगे तो राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, है ना, 2 लेग्स हैं, देन ब्रेन है, देन आपका दिस पोर्शन, देन आपका जो ये है ना कमर है, बहुत सारा है, आईज है, ईयर्स है, टंग है, स्किन है ना, बॉडी के पार्ट्स हैं ये। तो ऐसे ही सेल जो कि बॉडी के इनसाइड, उससे मिलकर बॉडी बनती होती है। सेल के कंपोनेंट जिसे हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल कहते हैं, तो कौन कौन से हैं, तो एक होती है सेल वॉल। पता है ये सेल वॉल बेटा कहाँ पाई जाती है, ये सेल वॉल जो है ये प्लांट में पाई जाती है, जो कि इस प्लांट को एक रिजिड स्ट्रक्चर देती है। यानी कि प्लांट को आप कितना भी हिलाओगे डुलाओगे वो टूटेगा नहीं, अगर वो उसको 5 to 10 ईयर हो चुके हैं तो, है ना, टाइम उसको एक स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करता है। फिर न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है बेटा, न्यूक्लियस जो है इस सेंटर में आपको देखने को मिलेगा। देन साइटोप्लाज्म होता है ना। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कि हम सेल का पावर हाउस कहते हैं। सेल ऑर्गेनल जो कि क्या है, इसमें सेल क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपारेटस पढ़ोगे, है ना। सब क्या करते हैं, सबके स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, हम पढ़ेंगे अभी तो स्टार्टिंग है चैप्टर का। सेल वॉल, सेल वॉल कहाँ होती है, सबसे पहले बताओ, नीचे कमेंट कर बताओ कि सेल वॉल जो है कहाँ होती है।
सेल वॉल प्लांट्स में होती है ना। प्लांट को आउटर लेयर होती है, प्लांट की क्या होती है ये भाई, पहला पॉइंट कि ये एक तो आउटर लेयर होती है जो क्या करती है, प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, यानी कि वाटर लूज होने से बचाती है, इंजरी होने से बचाती है, प्लस प्लांट में ही होती है, प्लांट को एक रिजिड स्ट्रक्चर देती है ना। सो क्या बोल रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैव रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल, है ना। क्या है, आउटर कवरिंग जो होती है वो प्लांट की सेल वॉल कहलाती है। वही आउटर लेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स किससे मिलकर बनी होती है, इट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज किसके पास होगा, हमारे पास नहीं, प्लांट के पास। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किसके थ्रू होती है, क्लोरोफिल के थ्रू होती है ना। तो क्लोरोफिल जो कि सेलुलोज जिसके पास होता है, तो सेलुलोज होता है प्लांट्स के पास, है ना। देन प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी, ये क्या करता है, प्लांट को कीड़े मकोड़े जो लग जाते हैं, फंगी बैक्टीरिया, है ना, तो उसको मैकेनिकल इंजरी होने से प्रोटेक्ट करता है। कौन, सेल वॉल। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट, वही प्लांट को रिजिड स्ट्रक्चर जो है सेल वॉल प्रोवाइड करती है। सेल वॉल जो है कि जनरली किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अब यहां पर क्या होता है कि जो प्लांट सेल है ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को क्या करेंगे, वाटर लूज करेंगे, जिसके कारण से वहां पर क्या होता है, श्रिंकेज हो जाता है। जब ये श्रिंकेज प्रोसेस होगी तो प्लांट सेल जो है वो सेल वॉल से क्या होते हैं, दूर होने लगते हैं। ऐसे ही ऑस्मोसिस के थ्रू जब वाटर्स आता है तो सेल वॉल जो है वो क्या होने लगती है, स्वेल अप होने लगती है। तो जब स्वेल अप होगी, इसे एक एग्जांपल के तौर पे समझो कि बलून में एयर ब्लो करते जा रहे हो, तो एट द एंड ऑफ क्या होगा, बलून बर्स्ट हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स सेम प्रोसेस यहाँ पे होगी, है ना, कि जो ऑस्मोसिस, जब सेल स्वेल अप होने लगेगा कंटिन्यू, तो सेल बर्स्ट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि यहां पर जो है सेल वॉल के अगेंस्ट एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है, जिससे कि सेल जो है उसको बर्स्ट होने से बचा लिया जाता है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देखो, जैसे सोप, हाइपोटोनिक और एक्सोमोसिस के थ्रू कैसे सेल श्रिंकेज होने लगते हैं। क्या है, जब आप बहुत देर तक क्या है बाथरूम में नहाते रहते हो, आपकी जो हैंड है, फिंगर है, किस में रहती हैं, सोप में रहती हैं। तो इससे क्या होता है वहां पे कि सेल जो है वो आपके बॉडी के जो सेल होते हैं वो कहां से कैसे मूव करते हैं, इनसाइड टू आउटसाइड मूव करते हैं। तो इस कारण से आपके फिंगर्स देखा होगा, क्या हो, फिंगर्स की जो सेल है वो कैसे होने लगते हैं, श्रिंकेज होने लगते हैं। सेल वॉल जो है क्या करती है, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम द मैकेनिकली इंजरी, यानी कि प्लांट की जो सेल वॉल है वो मैकेनिकली इंजरी होने से बचाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स क्या होता है, तो देखिए ये है सेल की जो आउटर कवर होती है, इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स बोलेगा कि कौन जो है इस सेल के अंदर जाएगा और कौन इस सेल के बाहर आएगा, ये डिसाइड करेगा, है ना। तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल का क्या है, आउटर मोस्ट कवर है। देन इट अलाउ और परमिट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, यानी कि कौन इसके अंदर आएगा और कौन इसके बाहर जाएगा। हु विल डिसाइड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। जैसे आपके घर पे आप डिसाइड करते हो अननोन पर्सन नहीं आ सकता, थम वहीं रुको, पूछो कि मम्मी कोई आया है, मम्मी आएगी फिर बात करेगी, है ना। अगर रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, देन कम, और अगर कोई अननोन पर्सन होता है तो वो बाहर से ही बाहर चला जाता है। तो ऐसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स क्या करता है, डिसाइड करता है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स इज कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन्स होता है ये। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, यानी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जो है किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है और लिपिड से बना होता है। अभी ना हम इसमें डिफ्यूजन पढ़ेंगे कि डिफ्यूजन जो है होता क्या है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो कि सब्सटेंस मूवमेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, है ना। जब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सब्सटेंस का मूवमेंट होता है तो उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। और वो सब्सटेंस कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो तो
सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये सब्सटेंस का जब मूवमेंट होगा सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर, है ना, यानी कि यहाँ पे कौन बैठा है, सेल बैठा है। कौन है, सेल। यानी कि हमने क्या देखा कि जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या कर रहे हैं, सेल, ये सब्सटेंस जो है सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर मूवमेंट करते रहते हैं। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स H2O वो भी क्या कर रहे हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं सेल के अंदर। एंड है ना, ऑक्सीजन की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या है, मूवमेंट कर रहे हैं, है ना, इसकी सब्सटेंस भी मूवमेंट कर रहे हैं। यानी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ये मूव करते रहते हैं सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे आगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस जो है कि एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशंस रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन्स। यानी कि आप देख रहे हो कैसे ये मूवमेंट जो है इस हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, और ये जो है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है। यानी कि एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर बाय रूट्स। तो इसे आप देखो कि ट्रीज कहाँ है, ऊपर है, इसकी रूट्स कहाँ है, नीचे की तरफ रहती है। तो जो ट्रीज की रूट्स रहती हैं, जो ये ट्री की रूट्स हैं वो क्या कर रही है, वाटर जो है उसका एब्जॉर्ब कर रही है। ऐसे ही सेम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म गेन वाटर फ्रॉम द ऑस्मोसिस। अमोबिया, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, अमोबिया। अमोबिया जो है वो क्या करता है, इस ऑस्मोसिस के थ्रू ही वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अमोबिया जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाता है। अभी हम यहाँ पर जो है हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक जो है क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे ये है हाइपोटोनिक, तो ये सेल जो है श्रिंक क्यों होते हैं, क्योंकि जितने सब्सटेंस मूवमेंट सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर जाते हैं उतने सब्सटेंस मूवमेंट बाहर भी आ रहे हैं। यानी कि इनका जो मूवमेंट है वो बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में है। पर अब की बार क्या हो रहा है कि जितना अंदर जा रहा था उससे ज्यादा वो बाहर छोड़ रहा है। तो जब ये, तो उससे क्या होगा, सेल जो है श्रिंक होने लगता है। यानी कि सेल क्या हो गया, यहाँ पर श्रिंक हो गया, ये डायग्राम में दिख रहा है। देन लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देन सेल क्या करेगा, लीव वाटर ऑस्मोसिस। सेल जो है, सेल के बाहर जो है क्या है, वाटर का लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, इस वजह से सेल जो है अब वाटर को क्या करने का, लीव करने लगेगा। यानी कि ऑस्मोसिस के थ्रू पानी को छोड़ेगा, जिसके कारण से सेल जो है श्रिंक होने लगते हैं। अब हम पढ़ेंगे आइसोटोनिक। आइसोटोनिक यानी कि ये है, क्या है ये, सेल, ये बाहर क्या है, सेल मेम्ब्रेन्स। जितने भी सब्सटेंस मूवमेंट अंदर जा रहे हैं उतने ही सब्सटेंस मूवमेंट जो हैं बाहर आ रहे हैं, इक्वल अमाउंट में है, इक्वल अमाउंट में ये अंदर जा रहे हैं, इक्वल अमाउंट में ये बाहर आते हैं। तो इस वजह से क्या है, नॉर्मल है, ना तो श्रिंक होते हैं ना तो ये स्वेल अप होते हैं। यानी कि इनका साइज जो है सेम रहता है। वाटर मॉलिक्यूल फ्री टू पास, ठीक है, नो मूवमेंट इन सेल मेम्ब्रेन्स, कोई भी मूवमेंट जो है यहां पर नहीं हो रहा। वाटर क्रॉस बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, यहां से अंदर जा रहा है, यहां से बाहर आ रहा है ना, इन सेलुलर सेल मेम्ब्रेन्स। सो सेल विल स्टे सेम साइज, इस वजह से यहां पर जो है सेल सेम साइज का रहेगा। अब आता है यहां पर हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में देखेंगे कि सेल जो है स्वेल अप क्यों होता है, क्योंकि सेल के बाहर क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन है। इस वजह से जो सेल है आउटसाइड डाइल्यूटेड सोल्यूशन है उससे वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो उसके सेल जो है वो कैसे हो जाएंगे, स्वेल होने लगेंगे, है ना, सेल का स्वेल अप हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एक चीज और पढ़ेंगे बेटा, आपके बुक में 5.4 में कुछ एक्टिविटी दी हुई है। वो एक्टिविटी ये है कि ये है एग। इस एग को जब आप इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन में डालेंगे तो आप देखेंगे कि
जो एग की शेल है ना, वो कैसी होने लगी है, मेल्ट होने लगी है। वो मेल्ट हो जाएगी, उसके बाद आपको इस एग को किस में रखना है, कोल्ड वाटर में रख देना है। जब आप उसको कोल्ड वाटर में रखोगे तो उसके सेल जो है इस एग के कैसे होने लगेंगे, स्वेल अप होने लगेंगे। और अगर आप इसे हॉट वाटर में रखेंगे तो इसके एग के सेल जो हैं वो श्रिंक होने लगेंगे। एक और एक्टिविटी आपकी बुक में दी है, वो ये है कि राइजिन को हम जनरली अपने घर में किशमिश बोलते हैं, है ना। तो ये राइजिन जो है, मैंने इसको कोल्ड वाटर में क्या है, डाल दिया है। जैसे ही आप इसको कोल्ड वाटर में डालोगे तो ओवरनाइट के लिए आप सोक करने के लिए रख दो, तो यहां पे क्या होगा कि इसके जो सेल हैं और राइजिन के, वो कैसे होने लगे, स्वेल अप होने लगे हैं। क्योंकि बायोलॉजी की टर्म अगर आपको जल्दी समझ में नहीं आती तो इसलिए एक्टिविटी दी हुई है, उस एक्टिविटी के थ्रू मैं आपको समझा रही हूं कि ये जो है क्या करेगा, वाटर को एब्सॉर्ब करेगा, तो इसके सेल जो है कैसे हो जाते हैं, स्वेल अप हो जाती है, जिसके कारण से ये राइजिन है वो क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है। और नॉर्मल देखो जो आप मार्केट से लेके आते हो उसके सेल कैसे रहते हैं, वो श्रिंक रहते हैं, है ना। अब हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन जो है क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या होता है, यानी कि सब्सटेंस मूवमेंट जो कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आते हैं। जैसे आप क्या करते हो, अपने घर के अंदर बाहर आते जाते रहते हो, वैसे ही बाहर से आते हो तो कैसे रहते हो, बाहर का टेम्परेचर हाई रहता है, गर्मी रहती हो। जैसे घर के अंदर आते हो तो कैसा रहता है, टेम्परेचर लो हो जाता है। तो सेम वैसे ही है ना। अब डिफ्यूजन जनरली कहाँ होता है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस सब जगह होता है और इसके लिए किसी भी मेम्ब्रेन्स की जरूरत नहीं पड़ती। पर ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस यानी कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर, और ये कैसा होता है, सेमी परमेबल होता है। यानी कि जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, वो मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होते हैं। यानी कि सॉल्वेंट हमेशा कैसा होता है, लिक्विड होता है, और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स होते हैं। इन्हें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स भी हम कह सकते हैं। चलिए एग, वाओ, किसी का जो है एग बिरयानी खाने का मन कर रहा होगा तो किसी का एग करी खाने का मन कर रहा होगा या ऑमलेट खाने का मन कर रहा होगा। तो चलो, है ना, हम एग के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे मुंह में पानी आ गया, हाँ, मम्मी से बोलो घर में बना के खिलाएगी, है ना। रिमूव द शेल ऑफ एग बाय डिसॉल्विंग इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यस, मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको एक्टिविटी बताई थी, ये आपकी बुक में 5.4 में एक्टिविटी जो है दी हुई है ना। 5.4 में ये एक्टिविटी आपको दी हुई है। यानी कि द शेल इज मोस्टली, ये जो शेल है, ये एग का शेल जो है, ये एग का शेल ये किससे बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। अ थिन आउटर स्किन नाउ इनक्लोज द एग, पुट एग इन अ प्योर वाटर, है ना। ये जो इसकी शेल है कितनी पतली होती है, बहुत पतली होती है। किससे बनी है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। सो अभी इसको क्या करोगे आप, इस एग को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रखोगे तो फिर वहां पे वो क्या होगी, वो तो मेल्ट हो जाएगी जो इसकी शेल है। लेकिन तो एग जो है वो कैसे स्वेल अप होने लगेगा, किसके थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू। क्यों, क्योंकि ऑस्मोसिस के थ्रू इस सेल में क्या है, वाटर जो है पास होने लगेगा। प्लेस द डिशेल एग इन सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन, यानी कि अब इसे जो है अगर आप सपोज 5 मिनट के लिए इसे सॉल्ट सॉल्यूशन में रखेंगे तो आप ये इस एग के जो सेल हैं वो कैसे हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। यानी कि वाटर पासिस आउट ऑफ द एग सॉल्यूशन, है ना। यानी कि वो जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कहाँ, उस एग में वाटर जो है पास होने लगा, बिकॉज ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन जो है इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड। क्या है ये, मोर कॉन्सेंट्रेटेड है। देखिए ये है ना, इसकी शेल देखो इस एग की कैसी है, इसकी जो आउटर लेयर थी वो आउटर लेयर कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई थी, और जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालती हो तो वो क्या हो जाती है, मेल्ट होने लगती है। चलिए, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडो यानी कि एंडो यानी इन और एक्सो यानी कि आउट। तो आपको दिख रहा है ये यहाँ पे डायग्राम, ये कैसे इन हो रहा है, क्या हो रहा है, ये इन हो रहा है, और यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, ये आउट हो रहा है। हम यहाँ पे लिखते हैं, है ना, ये आउट हो रहा है। यानी कि कुछ वेयर एंडोक्राइसिस कट
एंडोसाइटोसिस, यानी कि सेल मेम्ब्रेन्स जो है इनगल्फ सब्सटेंस फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ब्रिंगिंग देम इनटू द सेल बाय फॉर्मिंग अ इंटरनल वेसल्स, यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन्स जैसे ही क्या करते हैं सब्सटेंस को लेना शुरू करते हैं। वो सब्सटेंस कुछ भी हो सकते हैं, न्यूट्रिशन हो सकते हैं, फ्लूइड हो सकते हैं, है ना, यानी कि इन सेल के अंदर ये सब्सटेंस जा रहे हैं। और एक्सो यानी कि सब्सटेंस अब जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो कि सेल से बाहर निकल रहे होते हैं, है ना, तो विच द सेल ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल लाइक वेस्ट, प्रोटीन एंड हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में जो होते हैं आउट ऑफ द सेल इन्वॉल्विंग the fusion of membranes bound vessel with the plasma membranes, है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के थ्रू जितना भी वेस्ट है वो सेल के थ्रू क्या हो जाता है एक्सोर्स बाहर निकलता है, एक्सक्रिएट करता है। अब कौन है अकरिन अमोबिया, है ना, अमोबिया क्या करता है कि फूड को लेता है स्यूडोपोडिया के थ्रू उसको वेस्ट को बाहर निकाल देता है। तो ये था एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। चलिए यहां पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी। क्वेश्चन ये है कि हाउ डू गैसेस मूव अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। अभी हमने क्या पढ़ा कि सेल है, सेल के बाहर जो होता है वो क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होता है। तो हमने देखा था यहाँ पे ऑक्सीजन गैस भी जा रही थी और CO2 आ रही थी, है ना, तो कैसे ये जो गैसेस हैं इनका मूवमेंट होता है। देन हाउ डज वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के अंदर इनका मूवमेंट हो रहा है। व्हाई सेल मेम्ब्रेन्स इज कॉल्ड द सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन्स, इसे क्यों कहा जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने आपको ऑस्मोसिस पढ़ाया है, डिफ्यूजन पढ़ाया है ना, इसमें हमने पढ़ा है कि कैसे जो है सब्सटेंस हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो है मूव करते हैं, सेल क्यों स्वेल अप होते, सेल क्यों श्रिंक होते हैं, सेल क्यों नॉर्मल रहते हैं। तो ये सारे आंसर्स जो हैं आप इधर पे करेंगे। चलिए न्यूक्लियस क्या होता है, तो ये दिख रहा है सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस एक डबल लेयर मेम्ब्रेन्स है ना, न्यूक्लियस क्या है एक डबल लेयर क्या होता है ये मेम्ब्रेन्स रहता है। और इट हैज पोर, क्या होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, कहाँ है न्यूक्लियस, ये है, न्यूक्लियस के अंदर जो है पोर्स होते हैं छोटे छोटे, जो क्या करता है ये न्यूक्लियस के अंदर छोटे छोटे पोर होंगे, ये है आपका न्यूक्लियस, जो क्या करता है अलाउ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड आउटसाइड इज नोन एज साइटोप्लाज्म, है ना, यानी कि यहाँ पर क्या होता है साइटोप्लाज्म होता है जिससे कि मटेरियल इनसाइड और आउटसाइड जो है वो अलाउ करता है। देन न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ द DNA। यस, आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर जो है क्या होता है DNA, जो कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और वो जो है कहाँ स्टोर होता है इस क्रोमोसोम के अंदर होता है, यहाँ पे होता है क्रोमोसोम, है ना, ये क्रोमोसोम जो कि ये दिख रहा है ना, ये क्रोमोसोम। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है क्रोमोसोम होता है जो कि क्या होता है इस DNA के फॉर्म में ये होता है। देन क्रोमोसोम जो है कंपोज्ड ऑफ DNA एंड प्रोटीन एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। समझो कि ये जो क्रोमोसोम है, जी हाँ, वही क्रोमोसोम जो कि ये क्रोमोसोम का क्या काम होता है, यानी कि बेटा अपने पापा की जैसा दिखता है या फिर मम्मा की जैसा दिखता है या फिर ट्विंस होते हैं या उनकी जो प्रॉपर्टीज इनहेरिट होती है हमारे अंदर वो इस क्रोमोसोम के कारण ही होती है। तो ये क्रोमोसोम जो है क्या करता है DNA को कंटेन करके रखता है, प्लस प्रोटीन जो होता है उसे ये कंटेन करके रखता है, जो कि एक ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और होता कहाँ है न्यूक्लियस, तो सेल के सेंटर में यहाँ पर जो है न्यूक्लियस होता है। अभी देखो ये कौन है, सभी पहचानते होंगे, ये है हमारे सैफ अली खान और ये कौन है उनके बेटे इब्राहिम अली खान, है ना। तो देखो कैसे इनके फीचर्स जो हैं सिमिलर दिख रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ द क्रोमोसोम, है ना, इस क्रोमोसोम के थ्रू इनके जो DNA हैं वो क्या होते हैं सेम हो जाते हैं। और इस DNA से ही हम जो है फैमिली मेंबर, जैसे अभी जो कोई क्राइम होता है तो उसके बाल हेयर्स के थ्रू या उसके ब्लड के थ्रू उसमें क्या होता है DNA होता है और हम जो है पुलिस आइडेंटिफाई कर पाती है कि हु इज दैट पर्सन, है ना, कि किसने क्राइम किया है। तो इस ये DNA ये क्या होता है, यही DNA होता है जिसे हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक
एसिड, है ना। और ये देखो कैसा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसीलिए बोलते हैं कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के जैसा होता है। अभी हम यहां पर पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल जो है क्या होता है। अभी ना हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पता है प्रोकैरियोटिक जो है इसका शेप कैसा होता है, स्लीपर के जैसा होता है ना। और जो कांटे जैसा निकला रहता है इसे हम क्या कहते हैं, सिजला कहते हैं। और ये पूंछ के जैसे जो निकला है इसे प्रजुला कहते हैं। जनरली ये प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, टिनी होते हैं, इवन बेटा इतने छोटे होते हैं कि इसे हम नेक्ड आईज से नहीं देख सकते। और वहीं यूकैरियोटिक, इसके सेल कैसे होते हैं, बिग होते हैं। ऑफ कोर्स जो चीज बिग होगी वो हमें दिखेगी, है ना। तो इस कारण से ये क्या होते हैं, विजिबल होते हैं। यूकैरियोटिक सेल को हम क्या, प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं कैन नॉट सी नेक्ड आईज। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है जनरली ये किससे बने होते हैं, तो प्रोटीन बनाने के लिए, प्रोटीन को बिल्ड करने के लिए यहाँ पर जो है RH7 राइबोसोम 70 का यूज करते हैं। और यहाँ पर जो है प्रोटीन बिल्ड करने के लिए ये RH80 का यूज करते हैं। किसका, 80। ये सेल इतने छोटे होते हैं, अगर इसका साइज देखोगे तो 0.5 से 100 माइक्रो मिलीमीटर होता है और इसका साइज 10 to 150 माइक्रो मिलीमीटर होता है। देखिए क्या होता है कि यूकैरियोटिक के जो सेल होते हैं, है ना, इसके सेल क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं। जब वेल डेवलप्ड होते हैं तो इसके पास इसके जो सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं। और वहीं इसके सेल जो होते हैं क्या है भाई, इसके न्यूक्लियस, इसके पास जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, इसके पास जो है वेल सेल मेम्ब्रेन्स भी जो है नहीं होता। तो इसके पास क्या होता है, यहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड जो है यहाँ पे मेम्ब्रेन्स है। वहीं कैसे याद रखेंगे, यू यू यू, अपन बोलते हैं ना ऐसे यू यू यू, किसको, जो यू यू करता, कौन करता है, ह्यूमंस करता है। तो इसलिए ये विजिबल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप जो ह्यूमन और एनिमल, है ना, ह्यूमन एनिमल को एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। और वहीं इसका एग्जाम्पल जो है आपका क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया आएगा। और कौन आएगा, वायरस आ जाएगा। तो ये यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल है। इसके पास क्या, वेल डिफाइंड क्या है, इसके पास न्यूक्लियस है, इसलिए इसके पास वेल डिफाइंड, यहाँ वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन्स भी होता। वहीं इसके पास जो है न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस नहीं होगा तो इसके पास जो है वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन्स भी नहीं होगा। इसके पास ना बेटा बहुत सारे सेल ऑर्गेनल है। कौन कौन से हैं, तो इसके पास वैक्यूल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसके पास सेल ऑर्गेनल ही नहीं है। जब सेल ऑर्गेनल नहीं होगा तो इसके पास ना तो वैक्यूल होगा, ना तो इसके पास क्या है, मेम्ब्रेन्स है, ना ही इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, और एक और क्या बचा, हाँ, इसके पास नहीं होता। तो ये था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का डिफरेंस। बेटा थोड़ा लिख के इसलिए रखती हूँ कि वीडियो जो है अगर मैं लिखूंगी तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेती हूँ। चलिए सेल ऑर्गेनल, यही जो हम सेल ऑर्गेनल बात कर रहे थे, क्या क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जो कि यहाँ सेंटर में होता है, फिर वैक्यूल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कि हम बेटा पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, है ना, ये प्लास्टिड होता है, और क्या होता है, सो ये सेल वॉल होती है। सेल वॉल क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल क्या करती है, प्लांट को मैकेनिकल इंजरी से बचाती है, एक रिजिड स्ट्रक्चर देती है। अभी आपको मैंने पढ़ाया, टिश्यू में भी पढ़ाया है ये। इसके बाद हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक और रेक्टिकुलम। बेटा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है, तो ये एक लार्ज नेटवर्क मेम्ब्रेन्स बाउंडेड ट्यूब्स होती है ना, लार्ज एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पढ़ेंगे। क्या होता है, तो ये जो है एक लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स बाउंडेड क्या है, ट्यूब है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के जैसी ही होती है। यानी कि ये जो है राइबोसोम कहां से अटैच होते हैं, राइबोसोम अटैच टू सरफेस प्रोटीन एंड सेंड वेरियस प्लेसेस सेल डिपेंडिंग ऑन नीड।
है ना, क्या है भैया, राइबोसोम का क्या काम क्या होता है, प्रोटीन को बिल्ड करना, है ना, ये ऐसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। ये क्या करता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर ना प्रोटीन बनाती रहती है। कैसे बनाएंगे, जब खाते जाओगे। अच्छे, अब खाते कैसे जाओगे भैया, जंक फूड नहीं खाना, मिलेट्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ। इनको जब खाओगे तो आपकी बॉडी के अंदर जो है अच्छे अच्छे प्रोटीन्स बनेंगे, बॉडी का डाइजेशन अच्छा हो जाता है ना। तो वही राइबोसोम क्या करती है भाई, ये जो है अटैच टू सरफेस प्रोटीन से अटैच होती है, और जो क्या करती है, जहां मतलब इसकी सेल को जरूरत होती है वहां जो है इसको भेजने का काम करती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल स्पेशली प्रोटीन बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। भाई ये देखो, ये क्या है, सेल। सेल के सेंटर में कौन बैठा है, ये न्यूक्लियस बैठा है, और कौन है, साइटोप्लाज्म यहाँ पे, है ना, सेल मेम्ब्रेन्स के पास जो एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है, यहाँ पे कौन बैठा है, साइटोप्लाज्म बैठा है। तो ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट मटेरियल स्पेशली प्रोटीन बिटवीन, है ना, प्रोटीन को जो है ट्रांसफर करने का काम करता है। कहां कहां, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में। अब यहाँ पर बेटा पढ़ेंगे कि दो प्रकार के दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं। ये जो दरदरा दिख रहा है, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, है ना, और ये जो है इसे बोलेंगे हम स्मूथ, है ना। आपकी स्किन कैसी है, स्मूथ, बिल्कुल। तो ऐसे ही ये भी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब जो रफ होता है वो राइबोसोम से क्या होता है, अटैच होता है, और यहाँ पर जो ये स्मूथ है ये राइबोसोम से अटैच नहीं है। तो आपका क्वेश्चन भी आ सकता है 2 से 3 मार्क्स का कि दोनों के बीच में डिफरेंस जो है क्या है। तो भाई बोल देना ये RER जो है रफ है और ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। भाई हमने क्या देखा, पढ़ा यहाँ पे, ये पहला जो है यहीं से उठा लिया पहला पॉइंट कि जो राइबोसोम है वो क्या है, अटैच है भाई सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से। वहीं ये क्या है, अटैच नहीं है ना। तो राइबोसोम जो है यहाँ पर क्या होता है, डज नॉट अटैच टू सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। पहला पॉइंट हमने यहीं से उठा लिया। सेकंड क्या कर रहा है भाई, ये जो है अपीयर इन अंडर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो अपीयर दिखता होगा, है ना, ये भी माइक्रोस्कोप में अपीयर है। फिर ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री है, प्रोटीन बिल्ड करता है हमारी बॉडी के अंदर, और वहीं ये जो है क्या करता है, लिपिड सिंथेसिस है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको 3 नंबर दे सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे गोल्जी अपार्टस क्या होता है। तो गोल्जी अपार्टस जो है बेटा, इसकी सबसे पहले डिस्कवरी जो थी वो किसने की थी, एक साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्जी, और ये जो गोल्जी अपार्टस है ये इसका डायग्राम है। सो गोल्जी अपार्टस की डिस्कवरी किसने की, कैमिलो गोल्जी ने की। फिर इट्स अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स बाउंडेड वेसल्स फ्लैटर्ड सैक पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक एंड कॉल्ड सिस्टर्न। आपको दिख रहा है कि ये सारे ना एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। आई होप, मुझे लग रहा है कि सबको दिख रहे होंगे, है ना। ये देखो क्या है, ये पैरेलल दिख रहे हैं, तो जो कि एक स्टैक के फॉर्म में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। बेटा कुछ वर्ड जो आपको यू समझ थोड़ा सा टफ लगते हैं, स्टैक यानी कि जो प्लेट्स होती है कैसे एक के ऊपर यूं जो है ना अरेंज होती, जब कहाँ जाते हो आप, पार्टी में जाते हो, तो ऐसे ही वही बोल रहा है कि जो मेम्ब्रेन्स बाउंडेड वेसल्स है फ्लैटर्ड सैक पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक के फॉर्म में, ये क्या है, एक के ऊपर एक देखो ऐसे अरेंज है। तो इसे ही क्या कहेंगे हम, गोल्जी अपार्टस कहेंगे। इसका काम क्या है, सो इट पैक्ड एंड डिस्पैच्ड वेरियस टारगेट आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्जी अपार्टस। बेटा ये ना एक एक करके मटेरियल सेंड नहीं करता, ये बोलता है कि भाई ये इसने पैक तो किया, ठीक है, उसके बाद ये डिस्पैच किया। कैसे डिस्पैच करेगा, ये एक पैक्ड पैकेज के फॉर्म में, मतलब कि जो प्रोटीन जहां पे जरूरत होगी वो एक साथ लेके जाएगा, है ना, एक एक करके नहीं, पूरा का पूरा पैकेट ही लेके जाता है। फिर स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसल, यानी कि जो भी प्रोटीन्स वगैरह होंगे एक एक करके वो नहीं लेके जाएगा, एक पैकेट के फॉर्म में मटेरियल को ट्रांसफर करने का काम करता है। लाइसोजाइम बेटा, इससे ये तो आएगा ही आएगा 1-2 नंबर का। इसे हम क्या कहते हैं, ये सुसाइड बैग ऑफ द सेल है ना, इसे क्या बोलते हैं,
ये सुसाइड बैग ऑफ द सेल। क्यों भैया? अपने ही सेल को सुसाइड कर लेता। कैसे करता है? तो ये क्या करता है, एक प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर जो भी बैक्टीरिया आए हुए रहते हैं उनको क्लीन करने का काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसे क्लीन करता है ना। तो ऐसे करते करते कई बार ये क्या करता है, सेल को बर्स्ट कर देता, खुद के ही सेल को बर्स्ट कर देता है। इस वजह से इसे सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। सो ये जो है ना, लाइसोजाइम का डायग्राम दिख रहा है। सो लाइसोजाइम मेम्ब्रेन्स बाउंडेड सैक फिल्ड विद द डाइजेस्टिव जूस। इसके अंदर क्या होता है बेटा, लाइसोजाइम के अंदर है ना, डाइजेस्टिव जूस से ये भरा हुआ होता है। यानी कि उसमें क्या है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। सेल का जितना भी वेस्ट है उसके अंदर फिल होता है। देन हेल्प टू कीप द सेल क्लीन। ये सेल को क्या, जैसे आप अपने घर की मम्मी बोलती है चल उठ झाड़ू लगा, है ना, घर साफ करते हो नहीं करते हो, कैसे गंदगी में पड़े रहते हो, क्लीन करते हो ना अपना स्टडी टेबल को, अपने रूम को क्लीन करके रखते हो, अपने घर की साफ सफाई क्लीनिंग करते हो। तो ऐसे ही सेल भी जो है क्या करता है, लाइसोजोम जो है सेल की क्लीनिंग का काम कर रहा है। सेल को नौकर बनता है, उठता है झाड़ू लगाता है ना। वैसे तो काम वही है पर झाड़ू नहीं उठाता है वो, है ना। सेल को क्लीन करने का काम करता है, जो भी वेस्ट है उसको क्या करता है, निकाल देता है ना। बाय डाइजेस्टिव एंड फॉरेन मटेरियल, जो भी बाहर से फॉरेन मटेरियल आए हुए हैं उसे। पावरफुल डाइजेस्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल द ऑर्गेनिक मटेरियल, है ना, जितने भी पावरफुल है उसको ब्रेक डाउन करने का काम यहाँ पर करता है। अब करते करते इसे भाई ये सेल को क्या करता है, खुद के ही सेल को डैमेज कर देता, खत्म कर देता, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। लाइसोजाइम में बर्स्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। क्या कर, एंजाइम सेल को क्लीन कर रहे थे, उसी एंजाइम को ही ये क्या करता है, बर्स्ट कर देता है, इसलिए इसे सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहते हैं। चलो माइटोकॉन्ड्रिया, पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या है भाई, इसे ही तो हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि सेल को ये क्या दे रहा है, पावर हाउस है। अब देखो इसके पास कितने मेम्ब्रेन्स होते हैं, 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं। एक तो होता है आउटर और एक होता है इनर, है ना। तो ये आउटर मेम्ब्रेन्स जो ये दिख रहा है, ये इसे क्या कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन्स कहते हैं। और इनर वाला कैसा, ऐसा सांप सीढ़ी के जैसे ऐसे दिख रहा है। तो पता है जो आउटर मेम्ब्रेन्स है इसमें क्या होते हैं, पोरस होते हैं। और इनर मेम्ब्रेन्स जो होता है वो कैसा होता है, डीपली फोल्डेड। ठीक है, दिख रहा है ना, ये कैसा है, डीपली फोल्डेड आपको दिख रहा है। देन इनर फोल्ड मेम्ब्रेन्स जो है भाई ये फोल्डेड क्यों होते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है ना। ये इनर है तो देखो ज्यादा सरफेस एरिया कवर कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये सीधा सीधा है, ये कैसा है, जो चीज सीधी सीधी है भाई, ये सीधी सीधी है तो इसने इतना सरफेस एरिया जो है कवर किया। और जो इनर वाला है वो यू सांप सीढ़ी के जैसा ऐसा फोल्डेड स्ट्रक्चर में है, तो ये ज्यादा सरफेस एरिया जो है उसे कवर करता है ना। इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी, एडिनो ट्राई फास्फोट, है ना। क्यों भैया, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी को बिल्ड करने के लिए जो है ये ज्यादा सरफेस एरिया जो है को कवर करता है। देन इसके पास क्या क्या होते हैं, डीएनए होता है, राइबोसोम होता है एंड एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन। वाह कितनी सारी चीजें हैं, डीएनए है, प्रोटीन है और यहाँ पर है राइबोसोम होता है, खुद की क्या करता है ये, है ना, मेक देयर ओन प्रोटीन। बस इतना ही है माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड, भैया प्लास्टिड क्या होता है, तो प्लास्टिड जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होते हैं, ना तो ह्यूमन में होते हैं ना तो एनिमल में होते हैं। प्लास्टिड समझ लो, प्लास्टिड से प्लांट। अब 3 प्रकार के पढ़ोगे, एक तो आता है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा आता है क्लोरोप्लास्ट और तीसरा आता है ल्यूकोप्लास्ट। सो ये क्रोमोप्लास्ट का काम कलर्ड प्लास्टिक होता है। क्या भैया, कलर्ड प्लास्टिड होता है। ठीक है, फिर ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिक है, जिसका काम क्या है कि क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग पिगमेंट क्लोरोफिल स्टोमेटा। आपको पता है कि प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, अपना खाना खुद बनाता है, उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। सो इस वजह से उसमें क्या होता है, ये एक पिगमेंट होता है। ठीक है, स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या करते हैं भाई, ये जो लीफ हैं यहाँ पे छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, और ये स्टोमेटा क्या करते हैं, गैस को एक्सचेंज करने का काम करता है। बोलता है CO2 दे दे और ऑक्सीजन ले ले।
ठीक। फिर क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, यस ऑफ कोर्स, है ना, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है, ये वाइड और कलरलेस प्लास्टिड है। जनरली ऑर्गेनल विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन स्टोर्ड, है ना, जितना भी मटेरियल होता है, स्टार्च होता है खाने में, ऑयल है, प्रोटीन है, ये सब क्या होते हैं, इसी ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर हो जाते हैं। प्लास्टिड हैव ओन डीएनए एंड राइबोसोम, ठीक है, इसके पास क्या होते हैं, डीएनए और राइबोसोम होता है। किसके पास होता है, ल्यूकोप्लास्ट के पास होता है, लास्ट जो होता है ना उसके पास होता है। वैक्यूल, अब वैक्यूल पढ़ेंगे कि वैक्यूल जो है क्या होता है, तो ये एक टर्जिटी रिजिड स्टोरेज सैक होता है, यानी कि एक स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड लिक्विड कंटेंट, है ना, गैस के लिए नहीं है। सबसे पहले जैसे पढ़ो कि भाई वैक्यूल जो है किसके लिए है, तो यहाँ पे देखो ये एक हो गया सॉलिड और एक हो गया लिक्विड। अगर गैस तो गैस के लिए ये वैक्यूल नहीं है। फिर सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल, यानी कि 50 to 90%, सेल का 50 to 90% जो है ये सेल का स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। कहाँ, सेंट्रल। कुछ क्या कर रहे हैं, प्लांट्स के जो सेंट्रल वैक्यूल होते हैं वो 50 to 90% जो है सेल ऑक्यूपाई करते हैं। भाई क्या होता है, ये प्लांट में बड़ा होता है और एनिमल में छोटा होता है। प्लांट में वैक्यूल इतना बड़ा होता है, एनिमल में इतना छोटू सा होता है। जो प्लांट सेल के वैक्यूल होते हैं वो फुल ऑफ सेल सैप, किससे भरे होते हैं, प्लांट सेल सैप से भरे होते हैं। क्यों, जब वो भरे रहेंगे तो इसीलिए वो प्लांट को टर्जिटी रिजिड, है ना, टू द सेल, प्लांट को कैसा बनाते हैं, रिजिड स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं वो। देन वैक्यूल जो है कहाँ पे डायग्राम में देखेंगे, अगर हम डायग्राम में वैक्यूल की पोजीशन देख रहे हैं तो ये वैक्यूल है। वैक्यूल क्या क्या इंक्लूड करता है, तो अमीनो एसिड होता है, शुगर होता है, ऑर्गेनिक फूड है, प्रोटीन है, ये सब वैक्यूल जो है क्या करता है, इंक्लूड कर लेता है। सिंगल सेल अमोबिया, जिसे कि हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं। ये अमोबिया जो है जब फूड को ऑब्टेन करता है, कंटेन करता है, यानी तो अमोबिया हैज कंज्यूम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ओके, एंड एक्सपेलिंग एक्सेस वेस्ट एंड वाटर, है ना, फ्रॉम द सेल। तो ये अमोबिया कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, इसका डायग्राम है ना। तो ये अमोबिया जो वैक्यूल, जैसे ही वैक्यूल क्या फूड उसको मिल रहा है, ठीक है, मिलता जाएगा, उसके बाद जितना भी एक्सेसेस, जो भी वेस्ट और वाटर रहता है उसको क्या कर देता है, वो एक्सपेल कर देता है, बॉडी से निकाल देता है। अब मेम्ब्रेन्स हम पढ़ेंगे। मेम्ब्रेन्स हमने पढ़ा कि कौन से मेम्ब्रेन्स जो है सिंगल थे और कौन से मेम्ब्रेन्स डबल लेयर थे, है ना। सबसे पहले हम सिंगल मेम्ब्रेन्स को पढ़ेंगे, कौन कौन से हैं, गोल्जी अपार्टस है, लाइसोजोम है, वैक्यूल था और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखिए 4, गोल्जी अपार्टस 1, लाइसोजोम 2, वैक्यूल 3 और एंडोप्लाज्मिक हो गया 4। कितने सिंगल मेम्ब्रेन्स हैं, 4 हैं। और डबल मेम्ब्रेन्स कौन कितने हैं, एक है न्यूक्लियस, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है प्लास्टिड, है ना, प्लास्टिड बोलते हैं इसको। और राइबोसोम क्या है भैया, प्रोटीन को बिल्ड करने की फैक्ट्री है। राइबोसोम जो है वो क्या करता है, प्रोटीन बिल्ड करता है, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। चलिए प्लांट सेल, एनिमल सेल के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्लांट सेल में कौन कौन से जो ऑर्गेनल है वो पाए जाते हैं। तो इसका डायग्राम जो है ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल में क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। क्यों, मैकेनिकली इंजरी से बचाता है उसे, और क्या करता है, उसे रिजिड स्ट्रक्चर जो है प्रोवाइड करवा देता है। देन प्लांट सेल में क्या होता है, प्लास्टिड जो है प्रेजेंट होता है ना, जिसकी वजह से वो क्लोरोप्लास्ट और फोटोसिंथेसिस जो है प्रोसेस होती है वहां पे। यहाँ पे कैसा है, लार्ज वैक्यूल जो होता है वो कैसा होता है, समझ लो ऐसा, है ना, इतना बड़ा वैक्यूल जो है प्लांट सेल के पास होता है, प्रेजेंट होता है। और सेंट्रोइड्स जो होता है वो एब्सेंट होता है। वहीं पर एनिमल सेल जो है उसके पास सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। प्लास्टिड जो है वो भी नहीं होता। यहाँ पर जो है भाई वैक्यूल जो है एनिमल सेल में वो भी नहीं होता। सेंट्रल वैक्यूल जो होता है, सेंट्रोलॉइड्स जो होता है इसके पास प्रेजेंट होता है। तो ये एनिमल सेल का डायग्राम है ना।
देन आता है सेल डिवीजन। अब क्या है, अब हम पढ़ेंगे कि सेल जो होते हैं, सेल का क्या होता है, डिवीजन होता है। सेल जो है खुद के सेल रेप्लिकेट कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि ये सेल क्या कर रहे हैं, रेप्लिकेट करते हैं, न्यू सेल जनरेट होता है और कुछ सेल जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। ये सब थ्योरी हमने पढ़ी है। अब सेल डिवीजन में हम दो चीज पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे तो मिटोसिस और दूसरा पढ़ेंगे मियोसिस। मिटोसिस पता क्या होता है बेटा, जब इसमें इक्वल डिवीजन होता है। मिटोसिस में क्या होता है, इक्वल डिवीजन हो रहा है, और वहीं यहां पर जो है क्या होता है, रिडक्शन होता है। आगे पढ़ेंगे, है ना। थम मैं बताती हूं कि कैसे जो है रेड सेल्स जो है ना, सेल्स की काउंटिंग जो है ना वो कम हो रही है। प्रोड्यूस 2 न्यू डॉटर सेल। यहां से क्या हुआ, इसने ये डायग्राम में देखो, ये सेल थे, है ना, ये सेल डिवीजन हुआ इनका, और ये सेल जो है क्या करते हैं, 2 नए डॉटर सेल जो हैं इसने इसको प्रोड्यूस करे। इक्वल डिवीजन हुआ, है ना, यहाँ पे इक्वल डिवीजन होता है, और यहाँ पर जो है प्रोड्यूस 4 न्यू डॉटर सेल। यहाँ पर जो है क्या है, जब सेल डिवीजन हुआ तो 4 जो है नए डॉटर सेल जो है बनकर यहाँ पर आते हैं। ओके, देन डॉटर सेल हैज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम द मदर सेल, यानी कि जितने क्रोमोसोम इसके ये डॉटर के पास है, जितने क्रोमोसोम ये डॉटर के पास है, उतने क्रोमोसोम इनके मदर के पास भी हैं, पूरे के पूरे। मम्मी ने बोला बेटा तू भी पूरे ले, बेटा तू भी पूरे ले, मेरे लिए इक्वल है दोनों बेटा, है ना बच्चे। यहाँ पर जो है क्या होता है कि डॉटर सेल हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम द अदर सेल, यानी कि ये जो डॉटर सेल आई है ना, तो मदर के जितने भी यहाँ पर क्रोमोसोम थे, सपोज 46 थे, तो ये 23 इसके हाफ मिलते हैं। यहाँ पे कितने दे रहा है ये क्रोमोसोम, हाफ दे रहा है जस्ट, है ना। फिर हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर टिश्यूज, भाई क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, टिश्यूज जो है रिपेयर हो रहे हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टिश्यू इन प्लांट एंड एनिमल टू फॉर्म गैमेटी, है ना, उनका रिप्रोडक्शन हो रहा है। So children, I hope you this chapter is complete. अब इसका अगला चैप्टर डालेंगे। जो भी चैप्टर आपका फेवरेट है नीचे कमेंट कर बताइए कि आप जो है किस चैप्टर पर वीडियो चाहते हैं, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिए, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि आपको जो है चैप्टर कैसा लगा।